जी तो बच्चों हमने ये देख लिया कि एडवर्ब के साथ नेगेटिविटी कैसे आती है। आइए कंजंक्शन के साथ आपको एक नेगेटिविटी बता दूं। अगर हम कहें, इसमें हम सेंटेंस बोलें, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर लेस्ट it should not be late। अब बच्चों हमने यहाँ वर्ड लगा रखा हुआ है जी लेस्ट। ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसकी जो अगली क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अब उसकी क्लॉज में हमने आगे वर्ड लगा रखा हुआ है जी नॉट। हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये जो लेस्ट का वर्ड है इसमें इटसेल्फ एक नॉट का मीनिंग मौजूद है। सो वाई शुड वी यूज़ अनदर नॉट। एक वर्ब की एग्जांपल देखिए जी, हम कहते हैं शी रिफ्यूज्ड not to come to my birthday। ढेर सारे लोगों को इंशाल्लाह मेरी बर्थडे याद रही होगी। आप लोगों ने मनाई, आपका शुक्रिया। बेटे हमने वर्ब लगाया रिफ्यूज्ड, हमने आगे सेंटेंस एक और नॉट लगा दिया। ये नॉट का लगाना इस रिफ्यूज्ड को नेगेटिविटी नहीं दे पा रहा था, ये सेंटेंस को कहीं पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा था। सो ये डबलिंग, यूज़ ऑफ डबल नेगेटिव इज़ रॉन्ग जी, हमने ये बोल दिया। अब बच्चों हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो होगा जी, इसमें एक पॉइंट मैं मिस कर गया था। मैं चाहूँगा कि आप सारे बच्चे इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर लें कि यूज़ ऑफ डबल एडजेक्टिव इज़ रॉन्ग। डबल एडजेक्टिव का यूज़ गलत होगा। आइए इसी को ही छेड़ लेते हैं, फिर इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। यूज़, जब हम बच्चों हम ये कहते हैं कि यूज़ ऑफ डबल एडजेक्टिव इज़ रॉन्ग, उसमें बच्चों हम इसको फिर से दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं एडजेक्टिव को। थोड़ा सा इसमें मैं मार्जिन रखना चाहूँगा। बच्चों एक तरफ तो हम बनाते हैं जी सेकंड डिग्री एडजेक्टिव, और एक तरफ बेटे हम बना देते हैं जी थर्ड डिग्री एडजेक्टिव। अब यहाँ गलती क्या करते हैं, कैसे होती है? आम तौर पर जब सेकंड डिग्री बनाते हैं बच्चों हम, तो यहाँ पे बेटे हम मोर लगाते हैं या बच्चों हम वर्ड लेस लगाते हैं। इसके आगे हम एडजेक्टिव और एडवर्ब लिखते हैं। ऐसे ही बच्चों जब हम थर्ड डिग्री बनाना चाहते हैं तो वही वाला जो हमारा वर्ड मोर है उसको हम मोस्ट बना देते हैं, और यही वाला जो लेस है इसको बच्चों हम लीस्ट बना देते हैं। अब होता ये है कि इसके बाद जब हम एडजेक्टिव लिखते हैं तो फर्दर समटाइम्स हम इस कंपैरेटिव बनाने के शौक़ में और जोश में हम ER ऐड कर देते हैं उस पर। ऐसे बेटे सुपरलेटिव बनाने के जोश में जब हम इधर एडजेक्टिव लिखते हैं तो हम बच्चों उस पर EST जोश में आके ऐड कर देते हैं कि सुपरलेटिव बन जाए।
अब वो सुपरलेटिव तो पहले इनवर्ड से मिलके बन चुका हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करना है। अब इसमें एक बात कहीं अपने नोट में लिखें, अगर तो एडजेक्टिव आपके पास मोनोसिलेबल्ड है, अगर तो ये एडजेक्टिव आपके पास स्मॉलर है इन इट्स अपीयरेंस, तो आप ER रिटेन करेंगे, इनको ड्रॉप करेंगे। अगर आपके पास एडजेक्टिव मोस्ट के साथ आ रहा है और आपके पास यहाँ एडजेक्टिव स्मॉलर है, आप इसमें से EST रिटेन करेंगे, इनको ड्रॉप करेंगे। लेकिन अगर आपका एडजेक्टिव मल्टी सिलेबल वर्ड बन जाता है, पॉलीसिलेबल वर्ड बन जाता है, लॉन्गर हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो फिर आप ER और EST को ड्रॉप करके इनको ले रहे होंगे। आए एक एग्जांपल ऑब्जर्व करते हैं दो, इससे हमें समझने में आसानी होगी। सेंटेंस कह दें, Catherine was more smarter than chips। जी प्यारे बच्चों, हमने गलती क्या की, हमारे पास वर्ड मोर है, हमारे पास बच्चों एडजेक्टिव आ रहा है जी, और वो है जी स्मार्ट। और आगे बच्चों हमने ER ऐड कर रखा हुआ है। चूंकि बच्चों हमारे पास स्मार्ट मोनोसिलेबल वर्ड है, स्मॉलर एडजेक्टिव है, लिहाजा हम ER को अडॉप्ट करेंगे और हम इस मोर को ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि हम अगर मोर को ड्रॉप नहीं करते तो हम ये जो गलती कर रहे हैं, इस गलती का नाम होगा यूज़ ऑफ डबल एडजेक्टिव इज़ रॉन्ग। एक एग्जांपल ज़रा सुपरलेटिव की देख लीजिए जी, इससे आपको समझ आ जाएगी। जैसे आप कहते हैं द नेक्स्ट वॉर was the most worst of all, अब बच्चों प्लीज़ इसको देखिए, यहाँ पे आपका एग्जामिनर बड़ा क्लेवर निकला, उसने जो आपको एडजेक्टिव दिया है ना वर्स्ट, ये इरेगुलर एडजेक्टिव है। इरेगुलर एडजेक्टिव का मतलब ये होता है, हमारे पास दो वर्ड्स हैं, तीन जो आमतौर पे इरेगुलर हो जाते हैं। वर्ब इरेगुलर वर्ब के तौर पे कंसीडर होता है, नाउन इरेगुलर नाउन के तौर पे कंसीडर होता है, और एडजेक्टिव इरेगुलर एडजेक्टिव के तौर पे कंसीडर होता है। ऐसा एडजेक्टिव जिसके बाद आप ER और EST लगाएं वो रेगुलर एडजेक्टिव है, और ऐसा एडजेक्टिव जिसकी ER EST के बजाय डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव डिफरेंट वे में बनती हों वो इरेगुलर एडजेक्टिव है। ये वर्स्ट बेसिकली बैड से आया है। हमारे पास बैड के लिए वर्ड बैड, बैडर, बडेस्ट नहीं होता, जैसे गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं होता। हमने बैड से बनाया वर्स और वर्स से बनाया वर्स्ट, तो हमारे पास थर्ड डिग्री एडजेक्टिव है। और उससे पहले बच्चों हमने ये मोस्ट लगा रखा हुआ है। जब इटसेल्फ थर्ड डिग्री एडजेक्टिव बना हुआ है तो हमें मोस्ट की ज़रूरत नहीं है, हम डबल एडजेक्टिव से बचेंगे। जी बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है जी यूज़ ऑफ डबल इंट्रोगेटिव इज़ रॉन्ग। यूज़ ऑफ डबल इंट्रोगेटिव इज़ रॉन्ग। बच्चों आपने एक काम करना है, अभी जब मैं ये बोल रहा हूँ ना यूज़ ऑफ डबल इंट्रोगेटिव इज़ रॉन्ग, तो ज़रा इस वीडियो को आप पीछे लेके जाएं। जब मैं यहाँ लिख रहा था इंट्रोगेटिव, उस वक्त मैंने एक बात एक्सप्लेन की थी और उसमें मैंने बताया था कि कौन से वाला डबल इंट्रोगेटिव गलत है। पहले मैं ये ज़रा क्लियर कर दूँ आपको। तो आइए इंट्रोगेटिव में हम समझने की कोशिश करते हैं कौन सा इंट्रोगेटिव डबल होकर के गलत हो जाता है। इससे पहले कि हम मिस्टेक फाइंड करें, हम थोड़ा सा
FSC पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इंटरमीडिएट को देख लेते हैं कि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस मानना किसको है, हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता कैसे है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास सेंटेंस कभी हेल्पिंग वर्ब, जिसको मैं आम तौर पर HIV एड्स कहता रहता होता हूँ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और उसके बाद बच्चों हमारे पास आगे एक क्लॉज आ रही है, तो ये हमारा सेंटेंस बच्चों कहलाएगा। इसे प्यारे बच्चों हम कहेंगे ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके साथ साथ हमारे पास बाज़ औक़ात सेंटेंस इसकी बजाय WH फैमिली से शुरू हो जाता है जी। सेंटेंस हमारा, सॉरी मुझे इसको हाइलाइटर से लिखना चाहिए ताकि आप इसको फोकस कर सकें। बड़े बाज़ औक़ात हमारा सेंटेंस WH फैमिली से शुरू होता है और उसके बाद बच्चों हमारे पास एक अदद क्लॉज आ जाती है जी। तो ये WH फैमिली से शुरू होने वाला वर्ड भी इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना देता है। बच्चों समटाइम्स हमारे पास सेंटेंस की इंट्रोगेशन बड़े स्ट्रेंज मैनर में बनती है कि हमारे पास WH फैमिली का वर्ड भी आया हुआ है, उसके बाद बच्चों हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी मौजूद है और उसके बाद हमारे पास आगे जी एक क्लॉज आ रही है, क्लॉज आ रही जी हमारे पास। अब भाई बात आपको ये समझाना है, यहाँ पे मैंने आपको दो मिस्टेक्स समझानी है। पहली बात तो ये है कि जब कभी इस तरह के स्ट्रक्चर्स हों तो ये गलत नहीं है। इसकी एग्जांपल दे दूँ मैं आपको। इसकी जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव हो तो आप कहते हैं इज़। प्ले नंबर 2 में आपके पास सेंटेंस आया है जी, इज़ माई एक्सेंट वेरी बैड, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब ये इंट्रोगेटिव कैसे बना, ये बेटे हमने इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट दिया। इसके बरक्स हमारे पास WH से शुरू हो तो प्ले नंबर 2 में ही सेंटेंस है, वो कहता है व्हाट makes it what makes it shine so, sign of interrogation। अब जी हमने यहाँ पे WH फैमिली से सेंटेंस स्टार्ट लिया, ये जी हमारे पास वो वाला स्ट्रक्चर बन गया। एंड पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन की गलती एज ए पंक्चुएशन मार्क आपका एग्जामिनर कर सकता है। जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके एंड पर जाके ज़रूर देख लें कि साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा या नहीं है। पंक्चुएशन की मिस्टेक भी आपका एग्जामिनर बनाता है, क्योंकि पंक्चुएशन आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, आपके UHS MD कैट का पार्ट है कोर्स का जी। थर्ड वन एग्जाम्पल, जब हमारे पास WH फैमिली भी मौजूद हो, जब बच्चों हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी मौजूद हो, ऐसी सूरत में हमारे पास क्या है, आइए जी हम कहते हैं वाई डू यू come to the earth? It is also question interrogative sentence। शुरू में हमारे पास WH है, आगे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। मैं जो यहाँ बात आपको क्लियर करना चाहता था, इसमें पॉइंट नंबर 1 कहीं नोट में आप लोग बच्चों नोट करोगे कि ऐसे वाला जो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है बच्चों, इसका हम एक सर्टेन नेम रखते हैं और इसको हम कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव।
इसका बच्चों हम नाम रखते हैं डबल इंट्रोगेटिव। अब आप फौरी तौर पे आपका क्वेश्चन होगा कि जब हम बोल रहे हैं कि यूज़ ऑफ डबल इंट्रोगेटिव इज़ रॉन्ग, जब हम कह रहे हैं कि जी इंट्रोगेटिव को डबल यूज़ करना गलत है, तो फिर डबल इंट्रोगेटिव क्यों गलत नहीं है? तो बेटे अभी तक हम उस गलती पे नहीं पहुंचे जिसको हम बोल रहे थे कि यूज़ ऑफ डबल इंट्रोगेटिव इज़ रॉन्ग। तो इसको समझिए प्लीज़। जब पहली बात मैंने कहा था इसको नोट करना है, याद रखिए जब कभी आपके पास डबल इंट्रोगेटिव इस्तेमाल हो रहा हो तो मिस्टेक नंबर 1 को नोट करेंगे आप। डबल इंट्रोगेटिव में WH फैमिली के फौरी बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होना ज़रूरी है। मैं फिर से कहूँगा, आपके एग्जामिनेशन में डबल इंट्रोगेटिव की गलती आपका एग्जामिनर बना सकता है। डबल इंट्रोगेटिव की गलती ये है कि जब आपके पास WH फैमिली से सेंटेंस स्टार्ट हो तो आगे आपके पास इनवर्जन में हेल्पिंग वर्ब होना ज़रूरी होगा। आपने इनवर्जन पढ़ी थी नेगेटिव एक्सप्रेशन वाली, आपको याद होगा। जैसे नेगेटिव एक्सप्रेशन के फौरी बाद हेल्पिंग वर्ब से आना ज़रूरी है, ऐसे WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब से आना ज़रूरी होगा। इसकी एक गलती पहले तो आप नोट करें, फिर हम बेसिक मिस्टेक की तरफ जाएंगे जो चीज़ मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाह रहा था। मिस्टेक नोट कीजिए जी। वाई he pushed me back। या मैं एक और सेंटेंस बना दूं इसका, why pushed he me बैक। या बच्चों मैं इसमें सेंटेंस एक और बना दूं, मैं कहूँ वाई डिड ही पुश मी बैक। लें जी, आपने 3 सेंटेंस लिखे। अगर आपका UHSMD कैट का एग्जामिनर ये 3 स्टेटमेंट्स लिखते और आपसे कहे कि जी इसको पिक करें, पिक द राइट चॉइस, तो आपने प्रेफरेंस में जिसके जाना है। आपके पास सेंटेंस शुरू हुआ WH फैमिली से, उसके फौरी बाद आप लोग सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, जबकि मैं अभी आपके सामने बोल के आया हूँ कि जब कभी हमारा सेंटेंस WH फैमिली से शुरू होगा हम इनवर्जन करते हुए पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सेंटेंस गलत हुआ। अब जी हमारे पास सेकंड सेंटेंस में हम मेन वर्ब से आ गए हैं, ये भी प्रिफर नहीं किया जाएगा। सो प्रेफरेंस इज मेड टू दिस वन। बोथ दीज आर कॉमनली कंसिडर्ड इनकरेक्ट। अब चलते हैं जी डबल इंट्रोगेटिव पे। अब समझना है डबल इंट्रोगेटिव किसको बोलेंगे। तो याद रखिए हमारे पास एक होगी जी क्लॉज, जिसको बच्चों हम बोलते हैं C1। इस क्लॉज को टेक्निकली ग्रामेटिकली जो टर्म दी जाती है इसको कहेंगे जी मेन क्लॉज। पहले इसके थोड़े से नाम भी याद कर लें। ये होगी बच्चों मेन क्लॉज, या बेटे इसको आप कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। बच्चों इसका एक और नाम भी रखा जा सकता है और वो होता है जी, इसको प्यारे बच्चों आप कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसके ये 3 नाम हो सकते हैं। ये है आपके पास क्लॉज 1 जिसे आप बोल रहे हैं। इस क्लॉज 1 के बाद बच्चों आगे लिंकर में आपके पास कहीं पर कोई भी सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लग जाता है। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा देते हैं जी आप। मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखूंगा आपके सामने। बेटे लाइक मैं बिकॉज लिख बैठता हूँ। बेटे मैं कोई वर्ड व्हेन लिख देता हूँ, या बच्चों मैं कोई वर्ड वेदर लिख देता हूँ। इसके बाद मैं एक और क्लॉज लिखता हूँ। ये है जी हमारे पास क्लॉज 2।
अब बच्चों इस क्लॉज 2 जैसे क्लॉज 1 का हमने नाम रखा, उसका एक नाम था। जब कभी कोई क्लॉज जिससे पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लग गया हो, वो क्लॉज आगे हो या वो क्लॉज सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में हो, बिगिनिंग में हो, ऐसे वाली क्लॉज को बेटे हम नाम देते होते हैं सब